दोस्तों, अगर आप इन ट्रीटमेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो बेशक से हेल्थ इंश्योरेंस मत लें, क्योंकि बिना वजह आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जिनको आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी, और अगर आपको इन ट्रीटमेंट्स के बारे में पता होगा तो आप पॉलिसी खरीदने से पहले अपना डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे और क्लेम के टाइम भी आपको निराशा नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं क्या है एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स। पहली ट्रीटमेंट है दोस्तों कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर आप अपने किसी बॉडी पार्ट को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़ती है तो उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी कभी भी क्लेम नहीं करेगी, क्योंकि ये आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये है कोई ऐसी आपको बीमारी हो जाती है, कोई ट्रीटमेंट जिसकी करवानी पड़ती है और उसका आपको अंदाजा नहीं था और आपकी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो ट्रीटमेंट जरूरी है, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होते हैं। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के खर्चे हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी है, वो कभी भी कवर नहीं होगी। अगर ऐसा होता है कि किसी एक्सीडेंट के बाद आपको कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी पड़े और डॉक्टर ये कहें कि ये करनी जरूरी है आपकी फ्यूचर बेटर हेल्थ के लिए, तो वो वाली जो कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके खर्चे जरूर कवर हो जाएंगे। लेकिन वैसे आप शौकिया तौर पे अगर ब्यूटीफाई करवाना चाहते हैं कोई बॉडी पार्ट, तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसे कभी भी कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट एक्सक्लूजन है दोस्तों डायग्नोस्टिक एक्सपेंसेस और ओपीडी ट्रीटमेंट। अगर देखिए हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कुछ टेस्ट लिखते हैं, और जो इन टेस्ट के खर्चे हैं, दवाइयों के खर्चे हैं, ओपीडी यानी डॉक्टर को दिखाने के खर्चे हैं, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के लिए कम से कम 24 घंटे एडमिट होना जरूरी है, और जिस ट्रीटमेंट के लिए आप एडमिट होते हैं उससे जुड़े हुए कोई आपके पहले के खर्चे हैं मेडिसिन के, ओपीडी के, टेस्ट के, वो आप प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में जरूर कवर कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्लान्स हैं जो ओपीडी की सुविधा देते हैं, यानी वो हेल्थ इंश्योरेंस में ओपीडी के चार्जेस भी कवर करते हैं, जैसे एसबीआई का एक प्लान है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपके प्लान में ओपीडी है या नहीं है। अगर आप टेस्ट करवाना चाहते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के बाद या फिर 1 साल के अंदर ही कुछ पैसे के टेस्ट आपको करवाने की परमिशन देती है। वो लिमिट कितनी है वो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेटिंग पीरियड फॉर ट्रीटमेंट्स। आप ये तो जानते ही हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हर इलाज पहले दिन से कवर नहीं करती है, तो जिस कैटेगरी का इलाज जितने दिन बाद कवर किया जाता है उसे उस कैटेगरी का वेटिंग पीरियड कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज है वो है नॉर्मल सिकनेस या इलनेस। अगर आपको कोई बुखार होता है, इन्फेक्शन हो जाती है, डेंगू, कोविड, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोई भी इस तरह का बुखार है, वो जनरली 30 दिन के बाद कवर किया जाता है। उससे पहले वो ट्रीटमेंट एक्सक्लूडेड होती है, यानी उससे रिलेटेड कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें आता है स्पेसिफिक डिजीजेज, यानी कुछ स्पेशल तरह की बीमारियां हैं जिनको होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो 5-7 दिन में नहीं होती हैं, जैसे कि किडनी स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, पाइल्स है। ये जनरली 2 साल के बाद कवर की जाती हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इन्हें 1 साल के बाद भी कवर कर देते हैं। उसके बाद बारी आती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेज की, पीईडी। ये वो दिक्कतें हैं जो पॉलिसी खरीदते टाइम हमें पहले से होती हैं, जैसे कि बीपी है, शुगर है, थायराइड है। अगर पॉलिसी खरीदते टाइम ये हमें पहले से है और हम इंश्योरेंस कंपनी को डिक्लेयर करते हैं तो इनकी जो ट्रीटमेंट है वो 3 से 4 साल बाद कवर की जाएगी, और इस टाइम को वेटिंग पीरियड कहा जाएगा। तो आप पॉलिसी खरीदते टाइम ये जरूर चेक कर लें कि आपकी पॉलिसी में किस ट्रीटमेंट का कितना वेटिंग पीरियड है, क्योंकि उससे पहले उनका इलाज एक्सक्लूडेड रहेगा और ये एक्सक्लूजन कहा जाता है। इस लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों हैजार्डस स्पोर्ट्स का। ये वो खेल हैं जिनको खेलने में काफी रिस्क होता है, जैसे कि माउंटेन क्लाइंबिंग है, राफ्टिंग है, मोटर रेसिंग है, पैरा जंपिंग है। अगर आप इनमें से कोई खेल खेलते हैं और कोई इंजरी हो जाती है तो वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी, क्योंकि ये जो खेल हैं इनमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिस्क है और ये खेलने वाले को पहले से पता होता है। तो क्योंकि आप वॉलंटरली खुद जाके इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो आपकी गलती है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया और आपको इंजरी हो गई, तो वो पहले से एक्सक्लूजन की लिस्ट में होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है कोई ऐसी बीमारी आपको हो जाती है, ऐसी ट्रीटमेंट आपको लेनी पड़ती है जिसका आपको अंदाजा नहीं था, कोई सडन आपके ऊपर एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उन खर्चों को इसमें क्लेम किया जाता है। अगर आप अपने शौक के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने रिक्रिएशन के लिए जाके कोई हैजार्डस स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं, यानी इनको कवर करने के लिए कोई वेटिंग पीरियड, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, ये हमेशा के लिए एक्सक्लूडेड रहेंगे। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है वॉर का। अगर देश में कोई युद्ध छिड़ जाता है और उसकी इंजरीज की वजह से अगर आपको एडमिट होना पड़ता है तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी, क्योंकि ऐसी इंजरीज बहुत मास स्केल पे होंगी, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए इन्हें कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ इंजरी। अगर आप अपने आप को कोई चोट पहुंचाते हैं तो इस तरह की जो इलाज है वो भी इंश्योरेंस
इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। इससे अगला पार्ट है सुसाइड का। अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या सुसाइड करने की वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो वो भी ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं करेगी, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। आप अगर खुद को चोट पहुंचाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी ये नुकसान नहीं उठाएगी। और फाइनल आता है कॉन्जेनिटल डिजीजेस, यानी जो जन्मजात बीमारियां हैं, जन्मजात दिक्कतें हैं, वो भी इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती हैं। तो इन कैटेगरी के लिस्ट को कहा जाता है परमानेंट एक्सक्लूजन ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगला एक्सक्लूजन है दोस्तों सब्सटेंस एब्यूज या मिसयूज। अगर आप किसी भी अल्कोहल या ड्रग्स या किसी के भी इंटॉक्सिकेशन के बाद एडमिट होते हैं किसी ओवर यूज की वजह से या मिसयूज की वजह से, तो वो क्लेम भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करेंगी। और अगर आप कभी एडिक्टेड थे और उसे एडिक्शन को छोड़ने के बाद आपको विड्रॉल सिम्टम्स फेस करने पड़ते हैं, तो इस तरह की ट्रीटमेंट भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कवर नहीं करती हैं। इसमें भी सेम रीजन है, सेल्फ इंजरी वाला ही। आप खुद अपनी मर्जी से अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरह के नुकसानों के लिए इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटमेंट नहीं देती हैं। फाइनल एक्सक्लूजन आता है दोस्तों मैटरनिटी का, यानी न्यूबॉर्न बेबी के डिलीवरी से रिलेटेड जो चार्जेस हैं वो इंश्योरेंस कंपनी जनरली कवर नहीं करती हैं। हालांकि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज अब मैटरनिटी ऑफर करती हैं, लेकिन उसमें नियम व शर्तें होती हैं, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं। जो चीजें आपको चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, वेटिंग पीरियड चेक करें, कितने टाइम के बाद ये डिलीवरी के एक्सपेंसेस कवर होंगे। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ डिलीवरीज कितनी कवर होंगी पूरे लाइफ टाइम में। थर्ड पॉइंट ये है कि आपके कितने एक्सपेंसेस कवर किए जाएंगे फॉर ए नॉर्मल डिलीवरी और फॉर ए सिजेरियन डिलीवरी। और फोर्थ, आप दोनों पेरेंट से जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन है, नियम व शर्तें हैं जो पॉलिसी में दी गई है, वो भी जरूर पढ़ लें अगर आपने अपने प्लान में मैटरनिटी चूज की है। वैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी में मैटरनिटी एक्सक्लूडेड होती है, यानी वो नहीं दी जाती। दोस्तों ये वो एक्सक्लूजन्स हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज कभी भी कवर नहीं करती हैं, और इसके पीछे का मेन रीजन है कोई भी मेडिकल कंडीशन आप खुद रिस्क लेकर क्रिएट करेंगे तो वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कभी भी कवर नहीं करेगी, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक जरिया है उस रिस्क को कवर करने का जो अनएक्सपेक्टेड है और आपको पता नहीं है। अब आप ये समझ गए हैं क्या क्या एक्सक्लूजन है। अपनी पॉलिसी खरीदते टाइम आप अपना डिसीजन और बेहतर अब बना पाएंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हरविंदर सिंह आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।